सबसे पहले हम सिंपल स्ट्रेचेस के साथ स्टार्ट करते हैं। अब अपने पंजों को हिप के डिस्टेंस पे खोलेंगे, बिल्कुल जोड़ के मत रखिए, थोड़ा सा हिप पे करके रखिए, कोर को एंगेज करके रखिए, नाभि को अंदर की तरफ खींच के रखिए, लंबे गहरे सांस के साथ ताड़ आसन में ऊपर जाएंगे स्ट्रेच करते हुए। अपने पंजों को ऊपर की तरफ, एड़ी को बिल्कुल मैट से ऊपर उठा दीजिए, लंबा गहरा सांस यहाँ पर होल्ड करके रखने के बाद 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए नीचे, पंजों को खोल लेंगे सामने की तरफ, लंबा गहरा सांस लेते हुए हम साइड में जाएंगे, खींचिए अपने हाथों को, हाथ के ऊपर ले जाएंगे और फिर साइड में जाएंगे। अपने पंजे उतना खोलेंगे जितने में आप बैलेंस बना सकते हैं, और ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जो आपका स्ट्रेच है वो आपके हिप्स से आना चाहिए, हिप्स की मूवमेंट को एंगेज करके रखेंगे, मतलब हिप से साइड में जाएंगे, अपर बॉडी से पुश नहीं करेंगे। पूरे त्रिकोण आसन में आपकी घुटने बेंड नहीं हो, फील करेंगे हम पूरा स्ट्रेच इनर थाइस पे और काफ मसल्स पे। लंबी गहरी सांस ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे या हिप से मूव करेंगे साइड में। अगर हाथ नीचे तक नहीं जा पा रहा है, जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाइए। अगर कंफर्टेबल है तो ऊपर की तरफ फिंगर टिप्स को देखिए, सांस भरते हुए फिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड में स्ट्रेच करें। पहले हाथ सीधा ले जाइए, फिर पकड़ के ऊपर की तरफ, फिंगर टिप्स को देखिए, अपनी चेस्ट को खोल के रखिए, टांगे बिल्कुल खींची हुई स्ट्रेच, वापस सांस लेते हुए आप सांस छोड़ते हुए इसी तरह साइड में जाएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि मूवमेंट कोर के एंगेजमेंट से हो। अपने टांगों को बेंड नहीं करेंगे, जितना कंफर्टेबली पीछे जा सकते हैं सिर्फ उतना ही जाएंगे। लंबी गहरी सांस के साथ सेंटर, सांस छोड़ते हुए पीछे, दोनों हाथों को खोल लीजिए, सांस को छोड़ते हुए पीछे, थ्री 4 4 5 5 पूरा खींचते हुए नाभि को अंदर, अपने आप को ट्विस्ट करेंगे और पूरा 6 6 7 7 8 9 9 10 10। बाकी सेंटर में आएंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे। एक बार जब हमने मूवमेंट की थी, हम सेंटर में आए, आपने सेंटर में सांस लिया और फिर हम साइड में गए। हम इस मूवमेंट को अब कंटिन्यूअस करेंगे, मतलब आपने वो जो सेंटर में आके एक स्टॉप लिया था, हम वो स्टॉप नहीं लेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों साइड जाएंगे, लंबी गहरी सांस एंगेज करते हुए देखिए, कोशिश करेंगे कि ऑटोमेटिकली इनहेल हो जाए और दोनों साइड सांस छोड़ते हुए बना के रखेंगे, सपोर्ट नीचे की। अगर आपको ऐसा लगे कि इस तरह से ज्यादा डिजी है और थोड़ा ज्यादा चक्कर आ रहा है, तो पहली वाली जो अभी की थी वो कर। लेट्स गो, 1 1 2 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। वापस। तो क्या ठीक है? इस मूव में हमने कंटिन्यूअस दोनों साइड किया,
इससे पहले वाले मूव में मैंने आपको सेंटर में ब्रीदर दिया था कि आप बीच में आइए, सांस छोड़िए और फिर साइड में जाइए। आप दोनों में से कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल हो। लंबी गहरी सांस के साथ त्रिकोण आसन में नीचे जाएंगे, लेकिन ऊपर आते हुए वॉरियर 2 में ऊपर। सो त्रिकोण आसन में नीचे जाएंगे, ऊपर आते हुए वॉरियर 2 में। सो वॉरियर 2 में क्या होगा कि आप एक पंजे को साइड में स्ट्रेच कर देंगे, आपका दूसरा पंजा आगे की तरफ बना रहेगा और नीचे की तरफ। अब नीचे कितना जाना है, आप वहां तक नीचे जाएंगे जहां तक हमारे नी और एंकल का स्ट्रेट लाइन, इस तरह। ये दूसरा पंजा खींचा हुआ आगे, ठीक है। कोशिश करते आइए आइए धीरे धीरे कर। त्रिकोण, त्रिकोणासन की मुद्रा में नीचे खींच के पूरा स्ट्रेच फील कीजिए। अभी आपके पंजे आगे की तरफ है, लंबा गहरा सांस वापस ऊपर। अब इस पंजे को साइड में लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे खींचिए। अपनी बॉडी को सेंटर में ही अलाइन रखेंगे, पूरा पंजा सामने की तरफ खींचा हुआ, पंजा साइड की तरफ नीचे। लंबी गहरी सांस, स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। ये देखिए अलाइनमेंट एंकल से घुटने तक, पंजे से ऊपर फिंगर टिप्स तक खींचिए अपनी बॉडी को अच्छे से। इनर थाइज में पूरा स्ट्रेच फील कीजिए, स्ट्रेच, वापस सेंटर। दूसरी साइड, अब दोबारा से वापस सेंटर में पंजे आगे की तरफ, धीरे धीरे कीजिए, जल्दी नहीं। लंबी गहरी सांस, ऊपर त्रिकोण, नीचे खींच के सांस छोड़ते हुए आपने पंजे को बाहर ले जाना है। फिर पूरा नीचे आपकी जो एंकल है, मतलब नीचे जो पंजा है, वो जो घुटना है, ये एक लाइन में रहेगा। खींचते हुए पूरा आगे की तरफ खींचिए, स्ट्रेच कीजिए, इनर थाइज में प्रेशर फील कीजिए। ये पंजा आगे की तरफ बिल्कुल खींचा हुआ रहेगा, घुटनों को बेंड नहीं करेंगे, स्ट्रेच कीजिए। वापस सेंटर में आ जाइए, सेंटर में आके पंजे फिर से सामने की तरफ। त्रिकोणासन एक बार फिर से, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए खींच के रखेंगे। फिर सांस भरते हुए वॉरियर 2 पूरा खींचते हुए। इस बार सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे। हम एक और वेरिएशन ऐड करेंगे, विपरीत, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ। ये हल्का सा नीज आपके सॉफ्ट रहेंगे, पिछले हाथ को सपोर्ट में ले आइए और फोल्ड पीछे की तरफ, पूरा देखिए ऊपर। हम यहां पर थे, हमने इसी पोजीशन में ऊपर आकर पीछे की तरफ स्ट्रेच किया। वापस सामने, लंबी गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए त्रिकोण, अच्छे से सांस भरते हुए वापस ऊपर, पंजे को साइड में लेकर आएंगे, सांस छोड़ते हुए वॉरियर, खींचिए और खींचिए। देखिए कहां तक नीचे जा सकते हैं, जहां तक आपकी फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, फॉर्म में कमी नहीं आनी चाहिए। मतलब एंकल से नी पूरा स्ट्रेट लाइन रहेगा, पंजा पूरा आगे की तरफ खींचा रहेगा। फील कीजिए पूरा स्ट्रेच, हाथ को नीचे ले आइए, खींच के। ये ऊपर उठा के ऐसे नहीं, नीचे स्ट्रेच करके, यहां से पंजे से आपकी फिंगर टिप्स तक एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो आपकी जो हिप्स है नीचे की तरफ जाए, खींचिए। फिर इसी मूवमेंट
तरफ स्ट्रेच कीजिए, देखिए कहां तक जा सकते हैं। कंफर्टेबल है तो थोड़ा और नीचे चले जाइए और वापस अंदर आ जाइए, लंबे गहरी सांस लेंगे, कंफर्टेबल, ठीक है। बहुत ही अच्छे पोजेस हैं ये आपकी इनर थाइज के लिए, आपकी पूरी बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए, बैलेंस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। तो वो सभी लोग जो अभी स्क्वाट्स और लंजेस अच्छे से नहीं कर पा रहे, ये सारी मूवमेंट आपकी लेग्स में बहुत पावर देती है। दोबारा से करेंगे, सब कंफर्टेबल है। मैं बहुत ज्यादा आपको एक के बाद एक 3-4 मूवमेंट का कंपाउंड करवाऊंगी, लेकिन अगर आपको बीच में सांस लेना है, रुक जाइए, किसी को डिजी हो रहा है तो बैठ जाइए, पानी पीजिए आराम से, लंबी गहरी सांस, फिर से त्रिकोण आसन में आएंगे, खींचिए नीचे, स्ट्रेच करेंगे पूरा, सांस भरते हुए ऊपर, पंजे को साइड में लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए बॉडी पोज, बॉडी को शिफ्ट नहीं करेंगे, सेंटर में रहेगी, हाथ नीचे पूरा स्ट्रेच करते हुए ऊपर। अब ये जो आपका पंजा है ये साइड में है, ये वाले पंजे को भी रोटेट कर देंगे साइड में, स्ट्रेच करते हुए नीचे पूरा, हाथों को उठाते हुए ऊपर, कर सकते हैं। आइए आइए, देखिए मैंने कैसे किया, हम यहाँ तक तो कर चुके थे, हम वॉरियर पोज में भी आ गए थे, वॉरियर पोज में हमने स्ट्रेच किया था, ठीक है। उसके बाद ये पंजा आपका साइड में ही है, जो पिछला वाला पंजा जो आपकी तरफ सीधा था उसको हमने रोटेट किया है, पिछले पंजे को, पिछले पंजे को हमने रोटेट किया है और वहां से हम हाई लंज की पोजीशन में आएंगे। ये पंजा तो साइड में, यहां से हम हाई लंज की पोजीशन, देखिए ग्लूट्स, पंजा आगे की तरफ, ये स्ट्रेच है, धीरे धीरे कीजिएगा, जल्दी नहीं है। और किसी को अगर ऐसा है कि किसी को एक के बाद एक मूवमेंट में थोड़ा प्रेशर आ रहा है तो प्लीज किसी वॉल के साथ कीजिए, कि बीच में आपको अगर सहारा लेना पड़े तो आप वॉल का सहारा ले पाए। लेकिन ये बहुत सिंपल मूव्स हैं, बहुत इफेक्टिव मूव्स भी है। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि वॉरियर 2 से एकदम से हाई लंज में मूव करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब इसके बाद हम नेक्स्ट वेरिएशन में बैक भी जाएंगे, जिस जिस पोज को जितना जितना कर पा रहे हैं ना, सिर्फ उतना करिए। आइए फिर से स्टार्ट करेंगे इसी मूवमेंट को, त्रिकोण आसन, खींच के साइड पर पूरा स्ट्रेच करेंगे, हिप से एंगेज करेंगे, पंजे खींचे हुए, वापस एक पंजे को साइड में स्ट्रेच करेंगे, वॉरियर 2 पूरा खींच के, लंबी गहरी सांस खींचिए, लगा हुआ, नीचे, फिर ऊपर स्ट्रेच करेंगे, यहां से मूव करेंगे, मतलब ये पंजा यही रहेगा, पिछले पांव के पंजे को हाई लंज में लेकर आएंगे, नीचे, हाथों को ऊपर रखेंगे, स्ट्रेच कर देंगे, यहाँ प्रेशर आ रहा है, ग्लूट्स पे, क्वाड्स में, हैमस्ट्रिंग्स पे, पूरी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ है, खींच के रखिए ऊपर की तरफ। अगर कर सकते हैं तो हम लो लंज में जाएंगे। लो लंज का मतलब आपके घुटने नीचे, पंजा बाहर की तरफ, स्ट्रेच करते हुए ऊपर, आप पीछे की तरफ जाएंगे, लंबी गहरी सांस, पीछे की तरफ, पूरा स्ट्रेच फिर से, क्वाड्स में, इनर थाइज में, घुटना और आपका एंकल एकदम से एक लाइन में रहे, स्ट्रेच करेंगे, ये घुटना और एंकल है एक लाइन में रहेगी, ना तो ऐसे ना फिर ऐसे भी आपका घुटना ऊपर की तरफ, दोनों ही गलत होंगे। कोशिश कीजिएगा कि पूरी काफ मसल्स और आपके पूरे क्वाड्स की पावर बनी रहे, खींच के
और अगर कर पा रहे हैं, अगर बैलेंस कर पा रहे हैं तो ही अपने हाथों से पीछे की तरफ जाए, स्ट्रेच कीजिए और पीछे की तरफ खोलिए, वापस सेंटर पे आएंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने किया था वैसे ही वापस जाएंगे, मतलब हाई लंज में आएंगे अच्छे से। कोई ऐसे प्रॉपर्ली हाई लंज नहीं आ पा रहा है, मतलब नाभि को खींच के हाई लंज में ऊपर की तरफ खींच के, अगर आप बिना हाथ के सहारे के नहीं आ पा रहे कोई बात, हाथ का सहारा लीजिए, नहीं तो कोर की पावर से उठ के आइए, वापस सेंटर में आएंगे त्रिकोणासन में, खींच के सांस को छोड़ते हुए साइड में जाएंगे, खींच के घुटनों को मोड़ेंगे नहीं, बहुत बढ़िया, सांस को वापस भरते हुए ऊपर लेकर आएंगे, पंजे को साइड में लेकर जाएंगे, फिर वॉरियर पोज, खींच के नाभि से अंदर को खींचिए, इनर थाई से प्रेशर बनाइए पूरा, देखिए कहां तक जा सकते हैं, स्ट्रेच कीजिए पूरा इनर थाइस, यहाँ पर, फिर वापस ये वाला जो पंजा है, ये पंजा साइड में है, इसी पंजे से हम मूव करके कहां जाएंगे, हाई लंज, पूरा नीचे की तरफ, ये जो आपका पिछला पंजा है ये उठा रहेगा, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ, ये जो पंजा है ये ऐसे पीछे की तरफ पुश नहीं होगा, ऐसे फील कीजिए पूरी मसल पावर, कोई बात नहीं, नए मूव्स हैं पर धीरे धीरे आपको आ जाए, करिए करिए करिए, ये पंजा नहीं था, पिछले पंजे को मूव किया है, हाथों को खोल के रखिए ऊपर की तरफ, बैलेंस बनाने में मदद मिलेगी, नीचे जाइए, लंज कीजिए लंबी के साथ, बहुत बढ़िया, कर सकते हैं, नीचे जाएंगे, लो लंज में पंजे को बाहर की तरफ, अगेन एंगेज करेंगे ऊपर की तरफ, कर सकते हैं, पीछे की तरफ, लंबे के साथ लीजिए, बिना हाथों की सपोर्ट से लो लंज से हाई लंज में आएंगे, नहीं हो पाएगा तो सपोर्ट लेंगे, बट पहले सपोर्ट नहीं लेंगे, पंजे को पीछे रखिए, उस पंजे की भी ग्रिप बताइए, नाभि से सहारा लेकर ऊपर आइए, वापस, ठीक है, दोनों पंजों से अंदर, बहुत बढ़िया, कोशिश कीजिएगा इस मूव की घर पे कि आप लो लंज से हाई लंज में बिना सहारे के साथ आए, कोर को एंगेज करके रखेंगे, बाकी सब तो कंट्रोल्ड होता है, बट ध्यान रखिएगा कि वो सभी लोग जो यहाँ से जिनको लोअर लंबर स्पाइन की प्रॉब्लम रहती है, वो जब मूव करते हैं ना सूर्य नमस्कार में आगे की तरफ, तो खींच के मत आइए, अपनी नाभि को कंट्रोल करते हुए लॉक करते हुए आएगा, अपनी चेस्ट को, अपनी थाइस, मतलब लंबा गहरा सांस लेंगे, एक धीरे धीरे करते, फिर उसके बाद दो और करेंगे सही उसमें स्पीड में, लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने हाथों को यहां रखेंगे, सूर्य नमस्कार में अपने हाथों को सबसे पहले अपने हार्ट पे इनिशिएट कर दूं, सूर्य, लंबी गहरी सांस खींच के ऊपर, शरीर तना हुआ, पीछे की तरफ जाएंगे, खींच के फिर से, नाभि को खींचा है मैंने, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, देखिए कहां तक जा सकते, अब जब सांस छोड़ के आगे जाएंगे तो हिप से हिंज करेंगे, लॉक करेंगे पहले चेस्ट को अपनी लेग्स के साथ, ये पहले लॉक होगा, फिर हथेलियां पंजों के साथ स्ट्रेच होती हुई, फिर नीचे जाएंगे, फिर सीधा करेंगे, देखिए कहां तक कर सकते, सांस भरते हुए राइट लेग पीछे, हाई लंज पूरा,
छोड़ते हुए घुटने, पंजे, चेस्ट, चिन, बैक पर सांस भरते हुए भुजंग पर, सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड डॉग नीचे स्ट्रेच करेंगे पूरा, सांस भरते हुए राइट लेग आगे लेकर आएंगे, सॉरी लेफ्ट लेग आगे लेकर आएंगे, पूरा खींचाओ, लेफ्ट लेग आगे, सांस छोड़ते हुए दोनों पंजे एक साथ और हाथ लंबी सांस ऊपर, पीछे अपने आप को बांध के बिल्कुल सांस छोड़ेंगे तो नाभि अंदर 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 खींच के लेंथ अप करेंगे पूरी स्पाइन को अच्छे से, हाथ पंजों के साथ लंबी गहरी सांस। इस बार लेफ्ट लेग पीछे लेकर जाएंगे पूरा ऊपर तक, खींच के ऊपर देखिए, गहरी सांस, प्लैंक में सेम रहे, सांस छोड़ते हुए नीज, टोस, चेस्ट, चिन, सांस भरते हुए भुजंग, सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड डॉग, सांस छोड़ते हुए दोनों पंजे साथ में, बहुत जरूरी है कि जब आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं आप हर मूवमेंट को फील कीजिए, इसको किसी एरोबिक्स एक्सरसाइज की तरह बहुत जल्दी नहीं करना है, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए हर हर आसन में अपने शरीर को पूरा खोलिए, जितना अच्छे से खोल सकते हैं। सभी पोजेस सिंपल है, किसी में भी आपको स्ट्रेच ज्यादा होने का डर नहीं, सिर्फ जो फॉरवर्ड फोल्ड है उन सभी लोगों के लिए जिनके लिए स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पाइन या कमर में दर्द रहता है, तो वो भी ये बहुत आसानी से कर सकते हैं कि लॉक करें चेस्ट को, बार बार खींचे मत अपने शोल्डर से, हर बार आप मूव करेंगे, हर बार आप अपनी चेस्ट को यहाँ से हिप्स की वाले हिंज कीजिए, हिंज कीजिए, हिंज कीजिए, हिंज कीजिए, हिंज कीजिए, पूरी चेस्ट को थाइस के साथ लॉक कीजिए, लॉक कीजिए, लॉक कीजिए, पंजों को अच्छे से खींचिए, जब चेस्ट लॉक होगी तो यहाँ पर स्ट्रेच चाहिए ना आपको, यहाँ पर स्ट्रेच लेंगे, कोर एंगेज करेगा, लंबी गहरी सांस। आप जब तक इस तरह से करेंगे और अपने आप को आगे की तरफ गिराएंगे तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच भी कर रहे हैं, उसको पावर भी दे रहे हैं और उसमें गलत ढंग से खींच नहीं, ठीक है। दो और साइड करेंगे, मतलब एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, बहुत जल्दी नहीं करेंगे बट जितना अभी धीरे किया उतना धीरे नहीं करेंगे। आइए लंबी गहरी सांस लेंगे, मंत्र जरूर बोलेंगे, अगर योग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए किसी को बीच में पानी पीना है, फिर तो बहुत बार नहीं पीती हूँ, बहुत कम ब्रेक ले पाती हूँ, तो आप प्लीज पी सकते हैं, आप पानी को आराम से बीच में पी सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पानी को छोड़ रहे हैं। पूरी बॉडी में आपके अच्छे से हाइड्रेशन बनी रहनी चाहिए जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और सर्दियों में खासकर हम पानी पीना भूल जाते हैं, तो कोशिश करके सुबह वर्कआउट तक ना अपना 1 लीटर का गोल अचीव कर लेगा, ये कि सुबह उठ के जो पानी पिया और फिर एक्सरसाइज करते हुए जब पसीना निकल रहा है तो पानी पी रहे हैं, तो
वो सुबह के इस टाइम में ही 1 लीटर पी लीजिए, बहुत बढ़िया टाइम है और बहुत अच्छे से एसिमिलेट हो जाएगा बॉडी। बहुत बढ़िया, अच्छे से कर रहे हैं सब, कोशिश कीजिए दोबारा से। लंबी गहरी सांस लेंगे, अपनी बॉडी में पूरा बैलेंस लेकर आएंगे। वो सभी लोग जिन अभी जो हमने पूरा प्रोसेस किया, त्रिकोण आसन, फिर त्रिकोण आसन से वॉरियर पोजेस, जिस किसी को भी ऐसा लगता है ना कि बैलेंस का इशू हो रहा है और हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो त्रिकोण आसन में आपके जो पंजे हैं ना, इनको उतना खोलिए जितने में आपका बैलेंस बनता है। मतलब ये जो आपके कोर ओब्लिक्स और कोर है ना, इसका रिलेशन आपके पंजों से बनाकर रखिए। अगर ये आपके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं क्योंकि आपकी टांगें बहुत खिल रही है, तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा। हाँ, अगर आपने सिर्फ इतना खोला है कि आपकी नाभि से जो आपका कंट्रोल चल रहा है उसमें आप आराम से नीचे जा पा रहे हैं, तो आपका बैलेंस कभी नहीं बिगड़ेगा। इसी तरह से जब आप वापिस आए, कंट्रोल यहीं से बनेगा। लंबी गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए आप जब नीचे जाएंगे तो यहीं से, नाभि से, ओब्लिक से, तभी हम बोलते हैं कि किसी भी मूवमेंट को पुश करके नहीं जाना। देखिए यहाँ से बिल्कुल साइड से स्ट्रेच करते हुए, टांगे बिल्कुल खींची हुई और फिर नीचे। अगर आप इस तरह से कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो कभी भी कोई डिस्बैलेंस होने का प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, आइए लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस भरते आप ऊपर की तरफ करेंगे, एड़ियों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और फिर पीछे की तरफ खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ पूरा जैसे मैंने बोला, खींच दीजिए, ठीक कीजिए स्ट्रेच को, बट यहाँ से आगे की तरफ एकदम से स्ट्रेच नहीं करेंगे। घुटनों को सॉफ्टली बेंड करते हुए, चेस्ट को लॉक करते हुए, पंजों के पास हथेली को रखते हुए फिर स्ट्रेच अच्छे से तराम दीजिए। काफ, हैमस्ट्रिंग लूज खींचे हुए, लंबी गहरी सांस, राइट लेग पीछे, हाई लंज, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, हुए, वापिस ओ हुए, नीचे स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ते हुए, लॉक करेंगे, पहले लॉक करेंगे, फिर स्ट्रेच करेंगे। इस बार सांस भरते हुए लेफ्ट लेग पीछे ऊपर की तरफ, बैक जाएंगे सेम ब्रेथ में, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, राइट लेग आगे जाएगी ऊपर की तरफ पीछे, सांस छोड़ते, एक बार और करेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए, हाथ ऊपर, स्ट्रेच, खींच दीजिए, सांस छोड़ते हुए पूरा एंगेज एंगेज, रोल करेंगे अच्छे से, होल्ड करेंगे, होल्ड डाउन करेंगे, सांस भरते हुए
राइट लेग पीछे, हाई लंज, ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, लेफ्ट लेग आगे, सांस छोड़ते हुए, दोनों पंजे और हाथ, लंबी गहरी सांस भरते हुए, हाथ ऊपर। जब भी आपको लगे कि कनेक्शन थोड़ा सा हट रहा है तो जरूर ओम सूर्याय नमः का जाप कीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए। कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार बोल सकते हैं, जितनी बार सरेंडर कर सकते हैं करिए। लंबी गहरी सांस, ओम सूर्य पर खींचे, हमारे हाथ तरफ छोड़ते हुए सांस को एंगेज करते हुए, लॉक करते हुए, फिर हल्का सा घुटनों को बेंड करेंगे, लॉक कर दीजिए, हथेलियों को साइड में रखिए, फिर खींचिए, स्ट्रेच, लेफ्ट लेग पीछे, सांस भरते हुए ऊपर, प्लैंक में सेम ब्रेथ में सांस छोड़ते हुए, नीज, चेस्ट, चिन, बढ़ते हुए सांस को ऊपर, छोड़ते हुए पीछे, इस बार सांस भरते हुए राइट लेग को आगे बढ़ाएंगे, ऊपर, सांस छोड़ते वापस। बहुत बढ़िया, आइए मैट पे आ जाइए। स्ट्रेच करेंगे सिर्फ, मैं म्यूजिक भी साथ में शेयर करूँ।